Hello and welcome to online classes. I am Khalid Mahmood. As we know that yesterday we read about the constitutional background, how it came into being and how it evolved. तो इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, ये कैसे वजूद में आया, तो हमने कल इसको थॉरली स्टडी किया है। और उसके बाद जो है हम इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है टाइम टू टाइम जो होती रही है, जैसे राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 1773 टू 1858 तक जो भी इसमें डेवलपमेंट हुई, तो उसको हम जितने भी एक्ट्स इसमें आए तो उसको हम पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग मीन्स टू कंटिन्यू किसी चीज़ को कंटिन्यू करना है, उसको प्रॉपरली हैंडल करना है, उसके ऊपर जो है कंट्रोल करना है, तो उसको हम रेगुलेटिंग कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सबसे पहले शुरुआत इसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है कंट्रोल का सिस्टम जो है रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ था। तो दिस एक्ट इज़ ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस एज दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये सबसे पहला स्टेप था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग अफेयर्स जो हैं, है ना, उसको किस तरह से कंट्रोल करें और रेगुलेट किया जाए इसको। तो पहले सबसे पहले जो थी 1600 एडी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, इनका प्योरली ऑनली यही एक सोलिटरी पर्पस इनका था, ऑनली ट्रेडिंग। देन कंपनी जो है बाय लेंडिंग मोर अमाउंट्स टू द पीपल, पोर पीपल, एंड देन जो है कंपनी ने उनके ऊपर जो है देन स्टार्टेड, उन्होंने क्या किया, क्लचिंग देम। तो उन्होंने क्या किया, उनको पकड़ना स्टार्ट किया, लोगों के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया। तो देन जो है कंपनी ने क्या किया, इट रिकग्नाइज्ड, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पहला स्टेप था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप था कि इसके अफेयर्स को इंडिया में जो है कंट्रोल किया जाए। पहले गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं था। दूसरा क्या था, इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ये रिकग्नाइज किया, मान लिया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी के जितने भी सियासी या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो हैं उनको रिकग्नाइज किया। उसके बाद इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। उसके बाद क्या किया, इन्होंने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, यानी ब्रिटिश के गवर्नमेंट के द्वारा जो एक क्या थी, उन्होंने इसको क्या किया, एक इसकी फाउंडेशन जो थी रखी, एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में चलाने के लिए इन्होंने इसकी बुनियाद रखी। उसके बाद फीचर्स ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले क्या था, इट डिज़ाइनड द गवर्नर ऑफ बंगाल, इट डिज़ाइनड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो थी, इन तीन जो बड़ी स्टेट्स जो थी, जो आज डिफरेंट जो है स्टेट्स हैं, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। तो इस एक्ट्स के क्या फ़ीचर हैं, इन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को हटा के उसकी जगह इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का दिया। पहले ओनली गवर्नर ऑफ बंगाल था, देन जो है ही रिप्लेसेस द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड डिजाइनेटेड द another नेम दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर। उन्होंने क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल को हटा के उसकी जगह इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रख दिया। और क्या क्या दिया इन्होंने, 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर जो थे वो एग्जीक्यूट किए, एग्जीक्यूटिव मेंबर जो थे इनके साथ तैनात कर दिए टू सिस्टम, ताकि वो इस गवर्नर जनरल की हेल्प कर सकें। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। सबसे पहले गवर्नर कौन था, लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो था। ठीक, सबसे पहले स्टेप जो, अगर आपसे कोई पूछे कि फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या है, तो आपको क्या कहना है, इट डिजाइनेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड ए मेंबर ऑफ 4, क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव मेंबर, क्रिएटेड 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर टू सिस्टम, है ना, उसकी मदद कर। द फर्स्ट सच गवर्नर वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आपको कहना है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ओके, उसके बाद क्या है,
दूसरा इसमें एक्ट में क्या फीचर्स था, इसने क्या किया, इट मेड द गवर्नर ऑफ बम्बई इन मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जो थे उनको उनको क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया। पहले ये तीनों जो थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, बम्बई और मद्रास जो थे, ये तीनों गवर्नर हुआ करते थे अपनी अपनी स्टेट में। तो ये तीनों जो थे अपने डिफरेंट अफेयर्स में खुद ही इंडिपेंडेंट थे, यानी एक दूसरे को किसी के साथ कोई डिपेंडेंसी का कोई सिस्टम नहीं था। दे ऑल थ्री आर डिपेंडेंट इन देयर ऑन अफेयर जो है, दे देमसेल्फ जो है एक्सिक्यूट देयर फंक्शंस ऑफ बम्बई, मद्रास एंड बंगाल जो है। बट after the implementation of this regulating act of 1773, it made governor of Bombay and Madras subordinate to the governor general of Bengal। तो उसमें क्या कर दिया, सबऑर्डिनेट बना दिया। उसके बाद अनलाइक अर्लियर व्हेन द थ्री प्रेसिडेंसीज वेर इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर, उससे पहले ये जो थी बम्बई का जो गवर्नर, बम्बई का जो गवर्नर जो था वो बिल्कुल गवर्नर इंडिपेंडेंट था, मद्रास का इंडिपेंडेंट था और बंगाल का इंडिपेंडेंट था। अब ये दोनों जो थे, बंगाल का जो था जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। बम्बई और मद्रास के जितने भी गवर्नर थे उनको किसके अंडर कर दिया, सब ऑर्डिनेट किसके कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर कर दिया। ठीक है। उसके बाद तीसरा फीचर क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। इन्होंने क्या किया, इस एक्ट की वजह से एक और ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया 1774 में। कहाँ पे, कलकत्ता में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो थी कहाँ पे थी, 1774 में कलकत्ता में। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या कर दिया, कंप्राइजिंग ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जज। टोटल कितने थे, इससे आपको याद रखना है 1774 में क्या हो गया, 4। ये रखना है आपको कि 4 बंदे जो थे वहाँ पे कर दिए, 3 जो थे जज थे और 1 चीफ जस्टिस था। ठीक है। उसके बाद इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ड्राइव फ्रॉम द रिलेटिव्स। इन्होंने कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स जो थे, जो कंपनी में काम करते थे, उनको मना कर दिया कि भाई आप कोई भी अपनी प्राइवेट ट्रेड जो है, अपनी प्राइवेट कंपनी के बगैर जो है कोई भी अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते। तो और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स, या आप किसी से कोई तोहफा नहीं ले सकते, या और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव, या किसी भी आदमी से जो है आप रिश्वत नहीं ले सकते। उसके बाद इसका फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, फिफ्थ जो था, इट्स स्ट्रेंथनड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। इन्होंने क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो था कंट्रोल जो था उसको स्ट्रेंथन कर दिया, मजबूत कर दिया ओवर द कंपनी के ऊपर। बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसको किसकी ज़रूरत थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का एक गवर्निंग बॉडी थी, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। उन्होंने क्या किया, कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, एक डायरेक्टर बना दिया जो इंडिया के अंदर जो है था वो क्या कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट करना था कि इंडिया के अंदर कौन से रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो हैं उनकी रिपोर्ट देना था कहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सो आई थिंक दैट इट्स इनफ टुडे। We have completed this regulating act of 1773, and tomorrow we will study inshallah Pitt's India Act of 1784 जो है। Okay, thanks for watching, thanks a lot.